सोचिए, एक छात्र ने 12वीं पास की, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, सपना है बड़ी डिग्री लेने का, नौकरी पाने का और परिवार की जिंदगी बदलने का। लेकिन तभी एक सवाल सामने आता है, पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? जिस योजना पर बिहार के लाखों छात्र भरोसा कर रहे थे, उसी में अब ऐसा बदलाव हुआ है जिसने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है, परिवार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए से घटाकर मात्र 2 लाख रुपए कर दी गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2 लाख मिलेंगे या 4 लाख। असली सवाल है, जिस छात्र की पढ़ाई का खर्च 3 या 4 लाख रुपए है, वह बाकी पैसे कहां से लाएगा? और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की असली तस्वीर। क्या कुछ है पूरा मामला, ये जानते हैं एक एक कहानी को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 यानी कि गांधी जयंती के दिन हुई थी। इसे 7 निश्चय के तहत इस मकसद से शुरू किया गया था कि आर्थिक परेशानी किसी छात्र की उच्च शिक्षा के रास्ते में दीवार ना बने। योजना में 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण की सुविधा दी जाती थी और इस योजना का असर भी छोटा नहीं रहा। सरकार से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4.81 लाख से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 4.15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को करीब 8,865 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। यानी ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए पढ़ाई का सहारा बन चुकी है। लेकिन अब नई व्यवस्था में कहानी बदल गई है। सरकार ने योजना को 2026-27 से 2030-31 तक अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला किया है और 26-27 के लिए करीब 950 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। यानी योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि जारी रहेगी, लेकिन लोन की अधिकतम सीमा अब 2 लाख रुपए होगी। सरकार का कहना है कि अगर किसी छात्र को 2 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत है, तो वह केंद्र सरकार के पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। सुनने में यह व्यवस्था एक अतिरिक्त विकल्प जैसी लगती है, लेकिन जरा इसे छात्रों की नजर से समझिए। कॉलेज की फीस के अलावा हॉस्टल, किताबें, लैपटॉप, परीक्षा शुल्क, यात्रा, रहने का खर्चा और आने जाने का खर्चा जो भी है, काफी खर्चे होते हैं छात्रों को जब छात्र अपना घर छोड़कर कहीं बाहर रहने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी छात्र की जरूरत 3 लाख 4 लाख रुपए है, तो उसे अब राज्य की योजना से 2 लाख तक और बाकी के लिए दूसरी व्यवस्था तलाशनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीएम विद्या लक्ष्मी हर कॉलेज के लिए सामान्य लोन पोर्टल नहीं है। मुख्य रूप से सरकार द्वारा चिन्हित क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि QHEL में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए है। केंद्र के मुताबिक इस योजना में पात्र छात्रों को बिना जमानत और बिना गारंटर शिक्षा ऋण मिल सकता है। यानी छात्र के सामने अब एक और सवाल है, जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है, क्या वह पीएम विद्या लक्ष्मी की पात्र सूची में है? हालांकि ये एक बड़ी राहत भी है। पीएम विद्या लक्ष्मी में पात्र संस्थानों के छात्रों के लिए लोन की नई एक तय अधिकतम सीमा नहीं है। राशि संस्थान की फीस और पात्र खर्चों पर निर्भर कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया की जानकारी रखना अब छात्रों के लिए और भी जरूरी हो गया है। और सरकार ने भी एक रास्ता रखा है। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी कि DRCC पर पीएम विद्या लक्ष्मी के आवेदन के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अब जरा आंकड़ों पर वापस आते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी के तहत 21 जुलाई 2026 तक 1,12,817 शिक्षा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और स्वीकृत राशि करीब 15,634 करोड़ रुपए है। यानी केंद्र की योजना भी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन बिहार के छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है,
क्या उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रों को एक योजना के बाद दूसरी योजना के दरवाजे पर जाना होगा? क्योंकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों के लिए 2 लाख और 4 लाख का अंतर सिर्फ 2 आंकड़ों तक का जो है अंतर नहीं है, यह कई बार कॉलेज चुनने और सपना छोड़ने के बीच का अंतर हो सकता है। हाँ, पहले से स्वीकृत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन पर नए नियम का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अब छात्र नया आवेदन करेंगे उन्हें बदलती हुई व्यवस्था के हिसाब से योजना बनानी होगी। और यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है, बिहार सरकार उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER को 28.4% से बढ़ाकर 30% कराने का लक्ष्य रखी है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षा की आर्थिक मदद वाली व्यवस्था में बदलाव हुआ है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा बिहार के युवाओं को कॉलेज तक पहुंचाना है, तो क्या आर्थिक सहायता को आसान और पर्याप्त बनाना ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की असली परीक्षा अब बजट में नहीं बल्कि उस छात्र के सामने होगी जो एडमिशन लेकर खड़ा है और जिसके हाथ में फीस भरने के लिए पूरे पैसे नहीं है। क्योंकि छात्र को सिर्फ पोर्टल नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए कि पैसे समय पर मिलेंगे। उसे सिर्फ आवेदन की सुविधा नहीं चाहिए, उसे यह भरोसा चाहिए कि आर्थिक कमी की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। और शायद इसी सवाल पर बिहार की योजना का भविष्य जो है वो तय होगा। इसके साथ ही कई सवाल भी है। क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अब भी बिहार के छात्रों के सपने का सहारा रहेगा, या फिर 2 लाख की सीमा के बाद उसे अपना सपना पूरा करने के लिए कोई और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री